माफ़ी चाहता हूँ, पिछला वीडियो किसी टेक्निकल वजह से डिलीट हो गया। मैं जो कह रहा था कि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम समझ पाएँ वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो भी आज का वीडियो है ये जितने लोगों तक भी इंडस्ट्री में पहुँचेगा उतना ही इंडस्ट्री के प्रति हमारी समझ को बढ़ाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, कस्टमर को मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से कहता हूँ, कस्टमर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं, आप ई कॉमर्स कंपनी हैं या आप ट्रेडिशनल कंपनी हैं। कस्टमर को चाहिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, कस्टमर को चाहिए बेस्ट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस, शानदार प्रोडक्ट सही कीमत पर। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। वो ई कॉमर्स वाला दे देता है तो वो ई कॉमर्स से खरीद लेता है, उसे वो डायरेक्ट सेलिंग वाला दे देता है तो उससे खरीद लेता है, और वो उससे कोई ट्रेडिशनल काउंटर पे वो मिल जाता है तो वो उसे वहां से खरीद लेता है। एंड दिस इज द फैक्ट। कस्टमर ना पीवी के लिए प्रोडक्ट खरीदता है ना बीवी के लिए प्रोडक्ट खरीदता है। एंड वी आर डायरेक्ट सेलर्स, हम डायरेक्ट सेलर हैं। हमें हमारे प्रोडक्ट को लेके तो उस कस्टमर तक ही जाना है। वी ऑल आर डायरेक्ट सेलर एज पर। अगर मैं आज हमारी इंडस्ट्री की बात करूं तो इस इंडस्ट्री में या तो डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है या डायरेक्ट सेलर बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर को ही कंज्यूमर बना दिया गया है, डायरेक्ट सेलर को ही कंज्यूमर बना दिया गया है, और लोगों के घर गोडाउन बन गए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। इंडस्ट्री में इस चीज को लेकर समझ पैदा करनी होगी कि डायरेक्ट सेलर होता कौन है। पहली चीज, जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करता है, किसे सेल करता है? कस्टमर को। और इसके बदले में उसे डीपी पे प्रोडक्ट खरीद के एमआरपी पे बेचना होता है, यानी कि रिटेल प्रॉफिट कमाना होता है। और रिटेल प्रॉफिट, जब तक आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते जहां से आप रिटेल प्रॉफिट कमा सको, तब तक आपकी डायरेक्ट सेलिंग की संभावनाएं उतनी ही कमजोर रहेंगी। और ये तो एक पार्ट है जिस पे मैं बहुत समय आज बात करने वाला हूं कि रिटेल प्रॉफिट क्यों नहीं बन पाता इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और रिटेल प्रॉफिट बने बिना क्या ये कॉन्सेप्ट वाइबल बनता है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एक नए डायरेक्ट सेलर के लिए, या नहीं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी चीज जिस पे मैं बात करने वाला हूं, इंडस्ट्री में दो तरह की कंपनियां हैं जिसे कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसे वाली है, कुछ एक कंपनीज काम करती हैं प्लान पे और कुछ एक कंपनीज काम करती हैं प्रोडक्ट पे। तो पहली चीज, प्लान और प्रोडक्ट पे काम करने वाली कंपनीज को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कंपनी प्लान के दम पे मार्केट में काम करती है और कौन सी कंपनी प्रोडक्ट के दम पे मार्केट में काम करती है। इन दोनों को आइडेंटिफाई करना आना किसी भी डायरेक्ट सेलर को आना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में काम करता है। जो जो कंपनियां प्लान के दम पे काम करती हैं, उन कंपनियों का भविष्य क्या हो सकता है, और जो कंपनियां प्रोडक्ट के दम पे काम करती हैं उनका भविष्य क्या हो सकता है। इसको बहुत सिंपल सा समझाया जा सकता है। आपका प्लान आपका तंबू हो सकता है, पर बंबू आपका प्रोडक्ट है। जब तक आपका प्रोडक्ट मजबूत नहीं है, कोई भी तंबू टिकने वाला नहीं है, दुनिया का कोई भी प्लान टिकने वाला नहीं है। प्लान ओरिएंटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय तक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकती। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी ही बड़ा बिजनेस कर सकती है। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे कस्टमर बार बार खरीदना चाहे, जिसे कस्टमर बार बार खरीद सके, जिसे कस्टमर वैल्यू फॉर मनी माने, जिसे कस्टमर प्रोडक्ट यूज करके उसे लगे कि जो उसने उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पेमेंट किया है वो बिल्कुल सही कीमत अदा की है उसने, और उसने बेस्ट प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को परचेज किया है, उसको ये सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। और इसीलिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है, ये प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट 3 स्टेज से होके गुजरता है। 3 स्टेज से होके आपका प्रोडक्ट गुजरता है। पहला, जहां पे वो प्रोडक्ट रुका हुआ है, कस्टमर आके उस प्रोडक्ट को देख के अपने मन में, उसके मन में, कस्टमर के मन में ख्याल आता है कि नहीं, इसे उठा के तो देखूं ये क्या प्रोडक्ट है। यानी कि उसका लुक, उसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत हो कि वो पहला स्टेज कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके कि हाँ यार, उठा के तो देखूं ये प्रोडक्ट क्या है, कौन सी कंपनी का है। पहला स्टेज
अगर आपका प्रोडक्ट पास नहीं करता है तो आगे की कहानी आप भूल जाएं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा पैक्ड प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा लुक देने वाला प्रोडक्ट नहीं है, उसे बाहर से देख के बहुत अच्छा कस्टमर फील नहीं करेगा, कस्टमर उसे उठाना नहीं चाहेगा, कस्टमर उसे देखना नहीं चाहेगा, तो आपका प्रोडक्ट पहली ही स्टेज पे फ्लॉप हो जाता है। नाउ सेकंड स्टेज, अगर आपका प्रोडक्ट पहली स्टेज क्रॉस करने वाला है, अच्छा प्रोडक्ट है, दिखने में अच्छा है, कस्टमर को पसंद आता है, कस्टमर उसे उठा के देखना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि देखूं तो ये प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद सेकंड स्टेज है, कस्टमर को आप कभी भी देखेंगे और देखेंगे क्या आप भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर है। आप खुद को थोड़ा सा अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है, वो देखता है ये प्रोडक्ट का रेट क्या है। सेकंड स्टेप क्या है प्रोडक्ट का, रेट क्या है। जब वो उस प्रोडक्ट के रेट को देखता है, ये सेकंड स्टेप है किसी भी प्रोडक्ट का कि वो बिकेगा कि नहीं। उस प्रोडक्ट को देख के वो डिसाइड करता है मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सेकंड स्टेज पे पहुंचने के लिए पहला स्टेज क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब उस प्रोडक्ट को उठा के देखता है तो वो 2 सेकंड में रिकॉल अपने दिमाग के अंदर कर लेता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कर लेता है कि इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट में आते हैं। वो इसे ऐसे कंपेयर नहीं करता कि डायरेक्ट सेलिंग में किस रेट में आते हैं, ई कॉमर्स में किस रेट में आते हैं या ट्रेडिशनल। वो पूरी तीनों को एक जगह इकट्ठा करके एनालाइज कर लेता है कि डाबर का इस रेट में है, हिमालय का इस रेट में है, बॉडी शॉप का इस रेट में है, आपका काया का इस रेट में है, कामा का इस रेट में है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का इस रेट में है, आईटीसी का इस रेट में है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का इस रेट में है, हिंदुस्तान लीवर का इस रेट में है, हिमालय का इस रेट में है, बजाज का इस रेट में है। वो पूरा एनालाइज कर लेता है और ये करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। शायद 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर वो उस प्रोडक्ट को, अगर रेट उसको समझ में नहीं आता तो वापस रख देता है, और अगर उसका रेट समझ में आ जाता है तो वो उसे अपनी बास्केट में रख लेता है। 1 सेकंड मुझे नहीं लगता कोई भी कस्टमर ये डिसीजन लेने में लगाता होगा कि इसे वापस रैक में रखना है या अपनी बास्केट में रखना है। जब वो उसे अपनी बास्केट में रख लेता है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखने में है और बहुत सही कीमत पे है, तभी वो कस्टमर की बास्केट में जाएगा। जब वो कस्टमर की बास्केट में चला जाता है तो तीसरा स्टेप उसका जो प्रोडक्ट का पास होने का जाता है वो उसके घर पे जाके होता है। जब वो उसे घर पे जाके यूज करता है, चाहे उसने आपका डिश बार खरीदा है, चाहे उसने आपका साबुन खरीदा है, चाहे शैम्पू खरीदा है, चाहे उसने आपका कोई फूड सप्लीमेंट खरीदा है, चाहे उसने आपका टॉयलेट क्लीनर खरीदा है, चाहे उसने आपका फ्लोर क्लीनर खरीदा है, चाहे उसने आपके मसाले खरीदे हैं, चाहे उसने आपका राइस ब्रेन ऑयल खरीदा है, उसने जो मर्जी खरीदा है आपसे। दूसरी चीज, जब वो उसे यूज करता है तो पहली बार यूज करते ही वो उसे फेल और पास कर देता है। जब कस्टमर उसे पहली बार घर पे ले जाता है, यूज करता है पहली बार, तो पहली बार के यूज में ही वो कस्टमर उसे प्रोडक्ट को या तो पास कर देता है या फेल कर देता है। अब 3 स्टेज हैं, इन तीनों स्टेज में आपका प्रोडक्ट पास होना बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे पहले पैकिंग में, नंबर 2 रेट में, और नंबर 3 क्वालिटी में। पहले ही उसने क्या देखा? पैकेजिंग, लुक। दूसरा उसने क्या देखा? कीमत। तीसरी उसने क्या देखी? क्वालिटी। घर पे यूज करके क्या चेक किया? क्वालिटी। उठाया क्यों? क्योंकि लुक अच्छा था। बास्केट में क्यों गया? क्योंकि प्राइस सही था। अब मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है और कंपटीशन करने वाले लोग इसे जानते ही नहीं कंपटीशन होता कैसे। कंपटीशन करने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी फलां कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट इतने में आता है, ये वाला इतने में आता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं जी आपकी तरह इंडस्ट्री में अब प्राइस वॉर पे काफी कंपनीज ने काम करना शुरू कर दिया और उनकी कीमत भी हमारे जैसी है। मैं कहता हूं जब उनकी पैकिंग हमारे जैसी नहीं है, उनकी क्वालिटी हमारे जैसी नहीं है, तो कीमत अगर हमारे जैसी ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। उनकी कीमत भी हमारे जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे उनकी पैकिंग हमसे कमजोर है, उनकी कीमत कमजोर होनी चाहिए। जैसे उनकी क्वालिटी कमजोर है, उनकी कीमत कम होनी चाहिए। जब क्वालिटी और पैकेजिंग कमजोर है तो कीमत कम होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, और अच्छी खासी कम होनी चाहिए, क्योंकि लुक और क्वालिटी बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई कहता है हमारे बराबर रेट पे दे रहे हैं, तो मैं फिर कहना चाहता हूं, आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि आप बराबर कीमत लेने की बात कर रहे हैं, बराबर कीमत,
क्या आपकी पैकिंग बराबर है? नहीं है। क्या आपकी क्वालिटी बराबर है? नहीं है। फिर कीमत बराबर कैसे दे दें हम आपको? फिर कीमत बराबर नहीं दी जा सकती। कीमत बराबर नहीं दी जा सकती। अगर आप चाहते हो आपको ओके लाइफ केयर के बराबर कीमत रखनी है तो उसके बराबर की क्वालिटी, उसके बराबर की पैकेजिंग आपको डिलीवर करनी पड़ेगी। अगर आप वो पैकेजिंग नहीं दे सकते, आप वो क्वालिटी नहीं दे सकते, तो आप वो प्राइस भी नहीं ले सकते। हम लोगों ने बेस्ट पैकेजिंग, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट बेस्ट प्राइस, यानी मैं हमेशा कहता हूं वैल्यू फॉर मनी। जब आपकी पैकिंग सही नहीं है, जब आपकी क्वालिटी सही नहीं है, तो आपका रेट सही कैसे हो गया? क्वालिटी, पैकेजिंग, ये दोनों, और वो अफोर्डेबल प्राइस पे वो वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कर रहा है। हमने 500 ml शैम्पू डैंड्रफ कंट्रोल 210 रुपए का दिया। अब किसी की वैसी पैकिंग और वैसी क्वालिटी नहीं है तो उसे 210 नहीं लेने चाहिए, उसे 140 लेने चाहिए, 150 लेने चाहिए, 160 लेने चाहिए, 170 लेने चाहिए। राइट? इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज मैं बोल रहा हूं, पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है? योर प्रोडक्ट, योर क्वालिटी, योर पैकेजिंग। और हम बेस्ट प्राइस पे बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करने में यकीन रखते हैं, और इसको हमने पिछले 4.5 साल में हमारी सक्सेस का मंत्र माना है। हमने कभी हमारे प्लान को हमारी सक्सेस का मंत्र नहीं माना। हमने कभी भी लोग जोड़ो का अभियान नहीं चलाया, ना हम चलाते, ना हम कभी बातें करते कितने लोग हमारे बिजनेस में हैं, कितने नहीं हैं। नो, वी डोंट टॉक अबाउट पीपल, क्योंकि हम इकलौती ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए कोई फर्स्ट परचेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कंपलसरी फर्स्ट परचेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मिनिमम फर्स्ट परचेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मंथली परचेज रिक्वायर्ड नहीं है। हम एक चीज कहते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो खरीदिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत खरीदिए। देयर इज नो पैकेज। अब जो मैं बात कर रहा हूं उसे अगर आप समझ पाएंगे तो आसानी होगी। इंडस्ट्री में दो तरह की कंपनियां, एक जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए आती हैं और दूसरी जो डायरेक्ट सेलिंग करने ही आती हैं, जिनका काम सिर्फ एक कंपनी चलाना है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ये प्लान पे चलती हैं। प्लान अलग अलग तरह के, कंपलसरी परचेज होगा, फर्स्ट परचेज होगा, बड़ा फर्स्ट परचेज होगा, रैंक होगा, बड़े रैंक पे लुक्रेटिव चीज़ें होंगी। हमारे यहाँ रैंक भी नहीं है, पहले दिन से हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो अलग हैं। यानी कि और बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके परचेज और रिपर्चेज प्लान अलग मिलेंगे इंडस्ट्री में। मतलब फर्स्ट परचेज अलग, प्रोडक्ट भी अलग फर्स्ट परचेज का, उसकी कीमत भी अलग फर्स्ट परचेज की, और रीपरचेज की प्रोडक्ट अलग। पिंजरा, पिंजरे में टमाटर, टमाटर खाने नहीं देना। रीपरचेज यानी टमाटर, फर्स्ट परचेज यानी पिंजरा। तो मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को सोचना होगा, जो कंपनियां प्लान बेस हैं, जो कंपनियां परचेज और रीपरचेज अलग रखती हैं, जो कंपनियां 2 प्लान चलाती हैं, 2 प्लान क्यों? इसका मतलब 2 प्लान में से एक प्लान ऐसा है जिसमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसमें बड़ी इनकम दिखाई जाती होगी। एक प्लान, एक प्रोडक्ट, दोनों जगह वही, एक कीमत, हमेशा वही। अफोर्डेबल मीन अफोर्डेबल। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है, अगर आपके प्लान, इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2 प्लान चलाती हैं। 2 प्लान मुझे आज तक समझ में नहीं आए, 2 प्लान की जरूरत क्यों है? 2 प्लान की जरूरत तब हो सकती है जब आप एक प्लान के जरिए रिक्रूटमेंट करना चाहते हो। क्यों? एक प्लान, 1 बिजनेस प्लान। योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट जो मर्जी है, आपके प्रोडक्ट शानदार होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने वाले होने चाहिए। अगर आप 10,000 का भी प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कर रहा है तो इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। आप 2 लाख का भी प्रोडक्ट कोई बेच रहे हो और वो वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कर रहा है, इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। आप 20 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो वैल्यू फॉर मनी डिलीवर नहीं कर रहा है, इट्स अ बैड प्रोडक्ट। मैं प्राइस पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने की। मैं बात कर रहा हूं वो प्रोडक्ट लेके आने की जिसको कस्टमर यूज करने के बाद ये बोले कि ये बिल्कुल सही कीमत है। 10 रुपए में हम लोग डिटर्जेंट पाउडर बेचते हैं, बिल्कुल सही कीमत।
90 रुपए में हम 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर बेचते हैं, बिल्कुल सही कीमत है। 25 रुपए में हम लोग साबुन बेचते हैं, बिल्कुल सही कीमत है। 78% ईएफएम के साथ। हमने एक ही चीज तय की है कि हमारे प्रोडक्ट की कीमत, हम टॉयलेट क्लीनर लेके आए तो ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे, हम फ्लोर क्लीनर लेके आए तो ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे, हम डिश बार लेके आए तो ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे, और क्वालिटी की बात करेंगे तो इंडिया की किसी भी क्वालिटी से। क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस पे नहीं आएंगे, वैसी पैकिंग नहीं देंगे, उससे बढ़िया पैकिंग नहीं देंगे, उससे बढ़िया क्वालिटी नहीं देंगे, उसके लेवल पे नहीं आएंगे, तब तक क्यों आएगा कस्टमर आपके पास सालों से जिस ब्रांड को वो यूज कर रहा है। कोई बड़े ब्रांड को 20 साल से यूज कर रहा है, कोई बड़े ब्रांड को 10 साल से यूज कर रहा है, कोई बड़े ब्रांड को 15 साल से यूज कर रहा है। हर कस्टमर के घर पे एक प्रोडक्ट है, जब तक आप उससे बढ़िया क्वालिटी उसी कीमत पे उपलब्ध नहीं कराएंगे, उसके आसपास कीमत नहीं होगी, उसके आसपास क्वालिटी नहीं होगी, उसके आसपास पैकेजिंग नहीं होगी, तो एक आम ग्राहक हमारे डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट खरीदना क्यों चाहेगा। हमारे ग्राहक से हमारा एक ही रिश्ता है, वो है उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देना, ताकि जब हमारा डायरेक्ट सेलर उस तक पहुंचे और उससे वो बात करे प्रोडक्ट के बारे में कि सर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या आप ये प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे, तो वो फिर दो ही चीजें देखेगा। पहले उस प्रोडक्ट को देखेगा क्या ये खरीदने लायक है, इसका लुक अच्छा है कि नहीं है। लुक अच्छा है तो दूसरी चीज देखेगा उसकी कीमत क्या सही है। अगर हम पहले दोनों स्टेज पास हो जाते हैं तो उसे खरीदेगा और यूज करेगा, और उसे यूज करने के बाद अच्छा लगा तो वो हमारा कस्टमर है, अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो हमारा कस्टमर नहीं है। 3 स्टेज हैं, तीनों स्टेज पे आपको बार बार खरा उतरना पड़ेगा, और जब तक आप हैं तब तक आपको खरा उतरना पड़ेगा। अच्छी पैकिंग भी बनानी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, और अच्छा रेट भी देना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेलिंग इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, बहुत पुरानी कंपनियां हैं, सैकड़ों साल पुरानी कंपनियां। हिमालय जैसी कंपनी 1930 से चल रही है। वो इसलिए नहीं चल रही कि उनका प्लान चलता है, वो इसलिए चल रही है कि उनका प्रोडक्ट चलता है। बाबा रामदेव जी की पतंजलि इसलिए नहीं चलती कि उनका प्लान चलता है, वो इसलिए चलती है क्योंकि उनका प्रोडक्ट चलता है। डाबर इसलिए नहीं चलती कि उनका प्लान चलता है, वो इसलिए चलती है क्योंकि उनका प्रोडक्ट चलता है। हिमालय के बाद अगर वैद्यनाथ की बात करें तो इसलिए चलती है क्योंकि उनका प्रोडक्ट चलता है। आईटीसी इसलिए चलती है क्योंकि उनका प्रोडक्ट चलता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसलिए चलती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट चलता है। हिंदुस्तान इसलिए लीवर इसलिए चलती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट चलता है। आपका प्रोडक्ट आपकी बैकबोन है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपकी बैकबोन नहीं है। एंड बिलीव मी, हमने जिस चीज पे हमारी पूरी ताकत हमेशा झोंकी है वो है हमारा प्रोडक्ट। हमने कभी कारों की बात नहीं की, हमने कभी ड्रीम सेलिंग नहीं की, हमने बल्क सेलिंग नहीं की, हमने रैंक नहीं बनाए, हमने लुक्रेटिव कोई भी चीज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कभी रखी ही नहीं। हमेशा एक चीज पे काम किया, एंड दैट इज आवर प्रोडक्ट। एंड वी लव टू डिलीवर ए प्रोडक्ट जो लोगों के घर पे जाने के बाद एक सेटिस्फैक्शन लेवल उनको अचीव हो, और वो बोले कि दिस इज रियली ए वेरी गुड प्रोडक्ट। और वो जब कंपेयर करें उस प्रोडक्ट के कंपिटिटर प्रोडक्ट से, चाहे वो आईटीसी बनाती हो, चाहे वो लैक्मे बनाती हो, चाहे वो इले 18 बनाती हो, चाहे वो लॉरेल बनाती हो, चाहे वो मैट्रिक्स बनाती हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंपनी बनाती हो, जब वो आप उसके कंपैरिजन के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करें तो हमें रेट में भी बेहतर पाए, हमें पैकिंग में भी बेहतर पाए, हमें क्वालिटी में भी बेहतर पाए। यही हमारा डेडिकेशन है। और मेरा एक चीज का मानना है, जब आपका प्रोडक्ट बेहतरीन होता है, I don't believe in unique products. I don't believe in expensive products. I believe in value for money products. आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए। लोगों के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव दिखते नहीं पर होते हैं। हमने एक ही चीज सोची है कि आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और लेकिन उसकी कीमत इतनी सही होनी चाहिए कि कस्टमर बोले यस यार, दिस इज द प्रोडक्ट जो मैं उम्मीद कर रहा था कि किसी भी कंपनी को, इंडियन कंपनी को बनाना चाहिए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो इंडिया जिसके बारे में कहा जाता है कि सोने की चिड़िया थी, वो उसके लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने
ऐसी ऐसी चीजें इनोवेट की हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, जिसको पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है। चाहे हम जीरो देने की बात करें, मैथ से अगर जीरो हटा ली जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हम लोग ड्रीम सीलिंग से बाहर निकलेंगे। इस इंडस्ट्री को, और मैं तो मानता ही नहीं सर। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे होता है, डायरेक्ट सेलिंग में वैसे होता है। मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में रैंक होते हैं, हमारे यहां नहीं है। ड्रीम सेलिंग होती है, हमारे यहां नहीं है। कार की बातें होती हैं, हमारे यहां नहीं है। बिजनेस प्लान की बातें होती हैं, हमारे यहां नहीं है। कितने लोग जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, हमें नहीं मालूम। हमें एक चीज पता है, हमारा प्रोडक्ट बिकने लायक होगा तो बिकेगा, और जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कोई पैसा नहीं कमा सकता। इस दुनिया में कोई भी आदमी तब तक 1 रुपया नहीं कमा सकता जब तक एक प्रोडक्ट नहीं बिके। और प्रोडक्ट जब तक बिकने लायक नहीं होगा, जब तक ये तीनों स्टेज क्रॉस करने लायक नहीं होगा, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो पहली चीज क्या है? आपका प्रोडक्ट बिके, आपका प्रोडक्ट बिकने लायक हो, उसकी कीमत सही हो, उसकी पैकिंग सही हो, उसकी क्वालिटी सही हो। कंपटीशन यहीं से शुरू होता है, बिजनेस यहीं से शुरू होता है। बिजनेस बिजनेस है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, मार्केट मार्केट है। ये ट्रेडिशनल मार्केट है, ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, ये ई-कॉम मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कैटेगराइज नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई। कस्टमर ने अपने दिमाग में कोई कैटेगरी नहीं बना रखी। खरीदने वाले के दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चलता कि इस कंपनी से खरीदूंगा, इससे नहीं खरीदूंगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक चलती है कि अच्छा प्रोडक्ट सही कीमत पे मिलेगा तो खरीदूंगा। ना उसे पीवी चाहिए, ना उसे बीवी चाहिए, ना उसे सपने चाहिए, ना उसे आपकी कारें चाहिए, ना आपकी गाड़ियां चाहिए। जब वो साबुन खरीदता है तो उसे नहाने के लिए एक अच्छा साबुन चाहिए, उसके साथ उसे कुछ नहीं चाहिए। एक कस्टमर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। और ये मैं हमेशा मानता हूं, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा मानना है एक कस्टमर को ना आपसे पीवी चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना पे आउट चाहिए, ना इनकम चाहिए, ना कार चाहिए, ना सपने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो जो पैसे दे रहा है उसके बदले में उसे एक शानदार और पूरी कीमत अदा करने वाला उत्पाद चाहिए। एंड यूजर, सबसे अंत में जो एंड यूजर प्रोडक्ट खरीदता है वो लूजर नहीं होना चाहिए। इफ ही इज ए लूजर, द एंटायर सिस्टम इज फेल्योर। सिंपल सा मानना है। जब तक आपका उपभोक्ता यह महसूस नहीं करता कि मुझे पूरी कीमत का उत्पाद मिला है, तब तक आपका पूरा सिस्टम गलत है। राइट? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काम कीजिए। हम इस ताकत को जानते हैं, हम इस पे काम करना जानते हैं, हमारा उत्पाद सही कीमत पे। अब जैसे हम आंवला लेके आएंगे, आंवला जूस, हम त्रिफला जूस लेके आएंगे, हम गिलोय जूस लेके आएंगे, हम लोग ऐसे कई सारे जूस लेके आ रहे हैं, करेला जामुन लेके आएंगे। रेट क्या होगा? 1 लीटर का वही होगा जो कपीवा का है, वही होगा जो डाबर का है, वही होगा जो हिमालय का है, वही होगा जो पतंजलि का है। यानी कि जब आप कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं, जब आप मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं, तो समय लग सकता है, लेकिन आप अपनी जगह तलाश लेंगे, आप अपनी जगह बना लेंगे, आप अपनी मार्केट ले लेंगे, आप अपना हिस्सा मार्केट से ले लेंगे। हम लोग जूसेस लेके आ रहे हैं, हम लोग नमकीन लेके आ रहे हैं। नमकीन का रेट क्या होगा? वही होगा जो जॉब्सन का है, जो वही होगा जो हल्दीराम का है, वही होगा जो बिकानो का है। जब आपका रेट सेम होगा तो आप अपनी मार्केट ले लेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप मार्केट प्राइस पे आ जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करते हैं, बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं, तो कस्टमर आपको लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकता। एंड एज अ डायरेक्ट सेलर, मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, एज ए डायरेक्ट सेलर, आपका सही चुनाव प्लान नहीं, आपका सही चुनाव आपका उत्पाद है। अगर आपके हाथ में ऐसा प्रोडक्ट है जो बिक सकता है तो ही आप कमा सकते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बिक सकता, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, नहीं कमा पाएंगे।
योर प्रोडक्ट इज योर स्ट्रेंथ, योर क्वालिटी इज योर स्ट्रेंथ, योर प्राइस इज योर स्ट्रेंथ, योर पैकेजिंग इज योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत आपका प्रोडक्ट कैसा दिखता है, कैसा है और किस कीमत पे है, इन्हीं 3 चीजों के अंदर टिकी हुई है। हम बेहतरीन पैकेजिंग में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में सबसे सही दाम पे डिलीवर करने की बात करते हैं। किसी के पास पैकिंग अच्छी नहीं है, किसी के पास क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसी के पास पैकिंग और क्वालिटी अच्छी नहीं है। जिसके पास पैकेजिंग और क्वालिटी अच्छी नहीं है उसका रेट कभी अच्छा नहीं हो सकता। रेट सही तभी माना जाता है जब आपकी क्वालिटी सही हो, जब आपकी पैकेजिंग सही हो, जब आपकी प्रेजेंटेशन सही हो। और हम यहीं पर जीतते हैं, हम यहीं पर लीड करते हैं, हम यहीं पे बेहतरीन होते हैं और यहीं पे हम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के सामने गर्व से सिर ऊंचा करके कह पाते हैं कि आपके प्रोडक्ट बाजू में रखिए, हमारे प्रोडक्ट बाजू में रखिए, आपका रेट देखिए, हमारा रेट देखिए, आप वाले को प्रयोग कीजिए, हमारे वाले को प्रयोग कीजिए, दोनों को प्रयोग करने के बाद बाहर निकलिए और बताइए कौन सा उत्पाद बेहतरीन है। कीमत हमारी बहुत कम, पैकिंग हमारी लाजवाब, क्वालिटी हमारी बेहतरीन से बेहतरीन, हमारे से 3-3 गुना महंगा बेचने वाली, 4-4 गुना महंगा बेचने वाली कंपनियों को टक्कर देने वाली क्वालिटी। वो कई प्रोडक्ट तो उनसे कई गुना ऊंची क्वालिटी के और उनसे 3 गुना, 2 गुना, आधा, 1/4 कीमत पर। ये हमें लीड कराएगा और यही हमारी ताकत है। इस पे जिस डायरेक्ट सेलर को भरोसा हो गया, इस स्ट्रेंथ पे जिसको कंपेट करना आ गया, इस स्ट्रेंथ पे जिसको खेलना आ गया, इस पे जिस डायरेक्ट सेलर को कंपैरिजन करना आ गया, रखो भैया आपकी कंपनी का प्रोडक्ट रखो। पहले तो ये बताओ क्या ये दिखने में बराबर है, फिर देखो क्या इनकी कीमत बराबर है, फिर देखो क्या इनकी क्वालिटी बराबर है। मैं आपको यकीन, भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, तीनों की तीनों स्टेज में जिस कंपनी का प्रोडक्ट जीतता है उस कंपनी का नाम ओके लाइफ केयर है। हम न सिर्फ पैकिंग में जीतते हैं, हम न सिर्फ क्वालिटी में जीतते हैं, हम प्राइस में भी जीतते हैं। सबसे बेहतरीन क्वालिटी, सबसे बेहतरीन पैकेजिंग, सबसे सही कीमत पर देने वाली अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो उसका नाम है ओके लाइफ केयर। और यही हमें बेहतरीन बनाता है, यही हमें कॉन्फिडेंस देता है, यही हमारे डायरेक्ट सेलर्स को कॉन्फिडेंस देता है। और 7 तारीख, 10 तारीख, आपको यकीन नहीं होगा, अभी हमारा प्रोडक्ट आने वाला है D10 किट, बहुत शानदार। लेकिन जब आप उसका प्राइस देखेंगे तो शायद कोई ट्रेडिशनल कंपनी भी आपके प्राइस के कंपटीशन में नहीं आ पाएगी। जब आप आंवला, त्रिफला, गिलोय के प्राइस देखेंगे तो शायद कोई अच्छी ट्रेडिशनल कंपनी भी आपके प्राइस के बराबर में नहीं आ पाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट को, जो ट्रेडिशनल मार्केट का ग्राहक कभी डायरेक्ट सेलिंग में आया ही नहीं, हम उस ट्रेडिशनल ग्राहक तक हमारे डायरेक्ट सेलर को लेके जाएंगे। जब तक हमारे डायरेक्ट सेलर के पास कस्टमर ही नहीं होगा तब तक वो कमाएगा कैसे? ये लोग जोड़ने का व्यापार नहीं है, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने का व्यापार है। वी आर डायरेक्ट सेलर्स, डायरेक्टली कस्टमर को सेल करने वाले लोग। डायरेक्ट सेलर का मतलब ये नहीं किसी को जोड़ने वाला, डायरेक्ट सेलर का मतलब ये नहीं टीम बनाने वाला। डायरेक्ट सेलर का मतलब है सीधा कस्टमर को उत्पाद बेचने वाला। बहुत सारे लोग इस बात से, हो सकता है मेरी से इत्तेफाक नहीं रखते हो, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है अलग पढ़ाई की हो, बहुत सारे लोगों ने लगता है और ट्रेनिंग ली हो, बहुत सारे लोगों को लगता है और अलग से मोटिवेशन दिया गया हो, बहुत सारे लोगों को लगता है ये बताया गया हो कि यू आर ए बिजनेसमैन, यू आर नॉट ए सेल्समैन। और मैं हमेशा कहता हूं, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट ए सक्सेसफुल सेल्समैन यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जब तक आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हो सकते, आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते। डायरेक्ट सेलर का मतलब है डायरेक्टली कस्टमर को बेचने वाला, डायरेक्टली कस्टमर को बेचने वाला। जब कस्टमर आपसे खरीद ही नहीं रहा, आप ही कस्टमर जिस कॉन्सेप्ट में बन जाएं कि आप बेचने वाले नहीं हैं, आप या तो टीम बनाने वाले हैं या खरीदने वाले हैं। गॉट माई पॉइंट? तब तक चैलेंज डायरेक्ट सेलिंग के लिए रहेगा। टीम एक भी नहीं बने, अगर आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हैं तो आप कमा सकते हैं। टीम का बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट ए बिजनेस ऑफ टीम, इट्स अ बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आप डायरेक्टली बेचो, जब ग्राहक ने आपसे खरीदेगा तो आप कमाएंगे। और यकीन मानना मेरे दोस्त, जब ग्राहक खरीदने लगता है ना, तो जब तक वो जिंदा है तब तक खरीदता है। अगर आपकी पैकिंग सही है, क्वालिटी सही है और रेट सही है, उसके पीछे उसको कोई लालच नहीं चाहिए। वो नहाता है तो उसे अपनी स्किन के लिए अच्छा साबुन चाहिए,
वो हेयर वॉश करता है तो उसको अपनी स्किन, अपने हेयर्स के लिए एक अच्छा शैम्पू चाहिए। वो फेस वॉश करता है तो उसे साफ करने वाला, चेहरे को अच्छा जो फील दे सके, एक अच्छा फेस वॉश चाहिए। उसे हर उत्पाद के अंदर अपने लिए वैल्यू फॉर मनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट ये दे सकते हैं तो ही आप जीतेंगे, तो ही वो आपसे लगातार खरीदेगा। वरना दुनिया भर की कंपनीज में ड्रीम सेलिंग हो चुकी है, इस इंडस्ट्री का भला नहीं हुआ। इस इंडस्ट्री का भला तभी होगा जब आपके उत्पाद कस्टमर पसंद करेगा और उसकी कीमत ऐसी होगी कि उसे खरीदना चाहेगा, और उसकी क्वालिटी ऐसी होगी कि उसे बार बार खरीदना चाहेगा। यही एक मंत्र है जो डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा कर सकता है। लेकिन इसके लिए तब तक कुछ भी नहीं होने वाला जब तक किसी कंपनी को इन 3 पैरामीटर्स पे आप नहीं तोल लोगे। क्या उसका प्रोडक्ट पहला स्टेज यानी कि पैकिंग का लेवल क्रॉस करता है, क्या उसका दूसरा प्राइस का करता है, क्या उसका तीसरा क्वालिटी का करता है। 3 स्टेज पे उसके प्रोडक्ट को तोलो। फिर क्या उसके प्लान ऐसे तो नहीं है परचेज का अलग, रीपरचेज का अलग, पैकेज सेलिंग तो नहीं है। इंपॉर्टेंट है। ये इंडस्ट्री आपकी है, ये प्रोडक्ट आपके हैं, ये मार्केट आपकी है, ग्राहक आपके हैं, सब कुछ आपका है। जब तक आप वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करेंगे, जब तक आप सही उत्पाद सही कीमत पर बेचेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद 40 लाख की है तो ओवर प्राइस्ड है। मस्जिद 40 लाख 50 लाख की बिक रही है, वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अल्टो अगर 40-50 लाख में बेचे तो कोई ओवर प्राइस्ड है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? सही पैकिंग होना, सही क्वालिटी होना ही ये तय करेगा कि आपका उत्पाद कितने का है। आपकी पैकिंग और आपकी क्वालिटी, उसके अंदर डला हुआ मटेरियल ही ये तय करेगा कि आपकी कीमत क्या होनी चाहिए। और हम तीनों पैरामीटर पे खरे उतरते हैं। बेहतरीन पैकेजिंग, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन कीमत। हमारे ग्राहक को प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे यूज करके उसकी पैकिंग को देख के ये लगता है कि मैं इससे बढ़िया प्रोडक्ट इससे कम कीमत पे कहीं से हासिल नहीं कर सकता। और हम एक ही चीज के लिए आए, एक ही चीज के लिए। दैट्स द थिंग कि डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल को कंपीट करनी चाहिए। ट्रेडिशनल प्राइस पे प्रोडक्ट आने चाहिए, ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस पे प्रोडक्ट आने चाहिए, उनसे बेहतरीन, उनसे अच्छे प्रोडक्ट आने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ, अपने प्राइस के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, और कस्टमर तक पहुंचते हैं और कस्टमर को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों बेहतरीन है। जब आपने ये करना शुरू कर दिया तो यकीन मानना, आप 20, 30, 40, 50 जितनी भी कंपनियों को जानते हैं, ट्रेडिशनल की, ई कॉमर्स की या फिर डायरेक्ट सेलिंग की, उनके प्रोडक्ट्स को बाजू में रख के आप अपना प्रोडक्ट बीच में रखेंगे तो आपकी कीमत भी उनसे बढ़िया होगी, कम कीमत उनसे कम होगी, क्वालिटी उनसे बढ़िया होगी, पैकिंग उनसे बढ़िया होगी, तो आपके बिजनेस को कोई रोक ही नहीं सकता। कीप इट अप। लव यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।